आज हम कंप्यूटर साइंस की एक ऐसी पहेली को सुलझाने वाले हैं जो सुनने में तो बहुत आसान लगती है, लेकिन दुनिया के सबसे तेज सुपर कंप्यूटर्स के लिए भी एक बड़ी चुनौती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम की। ये वो चुनौती है जो दिखाती है कि कैसे एक सिंपल सा आइडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हदों को भी टेस्ट कर सकता है। चलिए इसको ऐसे समझते हैं। सोचिए एक सेल्समैन है, उसके सामने कुछ शहर हैं। मान लीजिए ए, बी, सी और डी, और उसे हर शहर में जाना है। अब सवाल बहुत सीधा है, सबसे छोटा, सबसे एफिशिएंट रास्ता कौन सा है जिससे वो हर शहर में बस एक बार जाए और आखिर में अपने शुरुआती शहर वापस लौट आए। तो ये सवाल सुनने में तो काफी सीधा साधा लगता है ना? पर चलिए अब जरा इस प्रॉब्लम को ठीक से समझते हैं और देखते हैं कि इसकी असली चुनौती आखिर है क्या। टेक्निकल भाषा में इसे ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम या शॉर्ट में टीएसपी कहते हैं। ये एक क्लासिक ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम है। इसका मतलब है हमें जितने भी मुमकिन रास्ते हैं उनमें से सबसे बेस्ट यानी कि सबसे छोटा रास्ता ढूंढना है। तो इस खेल के बस 3 सीधे साधे नियम हैं। पहला, मकसद है कुल दूरी को कम से कम करना। दूसरा, हर शहर जाना जरूरी है लेकिन सिर्फ एक बार। और तीसरा, सफर वहीं खत्म होगा जहां से शुरू हुआ था। और यकीन मानिए, यही आसान से दिखने वाले नियम इस प्रॉब्लम को इतना मुश्किल बना देते हैं। और इसी वजह से टीएसपी कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम्स की एक बहुत बड़ी कैटेगरी में आती है, जिसका फोकस बेस्ट नतीजा खोजने पर होता है, चाहे वो सबसे छोटा रास्ता हो, सबसे कम लागत या सबसे तेज समय। और अब बात आती है उस चीज की जो इस सीधी साधी पहेली को इतना इतना कॉम्प्लेक्स बना देती है। इस मुश्किल की जड़ को समझने के लिए हमें स्टेट स्पेस नाम के कॉन्सेप्ट को समझना होगा। अब ये सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है, पर इसका मतलब बहुत सिंपल है। स्टेट स्पेस मतलब कुल कितने अलग अलग रास्ते हो सकते हैं, उन सब का कलेक्शन। अब असली खेल देखिए, या कहूं असली मुसीबत। जैसे जैसे हम शहर जोड़ते जाते हैं, रास्तों की गिनती सिर्फ बढ़ती नहीं है, बल्कि एक तरह से फट जाती है। देखिए, 3 शहरों के लिए सिर्फ एक ही अनोखा रास्ता है, 4 के लिए 3। लेकिन जैसे ही हम 15 शहरों पर पहुंचते हैं, तो पता है कितने रास्ते हो जाते हैं? 43 अरब से भी ज्यादा। और बस यही रास्तों के गिनती में ये जो जबरदस्त उछाल है ना, यही कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी को बढ़ाता है। और यही चीज टीएसपी को सॉल्व करना इतना ज्यादा मुश्किल बना देती है। तो दिमाग में एक सवाल आता है ना कि भाई अगर इतने रास्ते हैं तो क्या हुआ, हम एक एक करके सब कुछ चेक क्यों नहीं कर लेते? चलिए इस सबसे सीधे साधे तरीके को समझते हैं, जिसे कहते हैं ब्रूट फोर्स मेथड। इसका लॉजिक बहुत सिंपल है, जनरेट एंड टेस्ट। मतलब एक रास्ता बनाओ, चेक करो, पसंद नहीं आया तो दूसरा बनाओ, फिर चेक करो, और तब तक करते रहो जब तक सबसे अच्छा ना मिल जाए। तो अपने 4 शहरों वाले एग्जाम्पल पर वापस आते हैं। ब्रूट फोर्स मेथड यहाँ कैसे काम करेगा? पहले तो वो सारे मुमकिन रास्ते बनाएगा, जैसे कि ए से बी, फिर सी, फिर डी, या ए से सी, फिर बी, फिर डी, और जितने भी कॉम्बिनेशंस हैं सब। और फिर वो हर एक रास्ते की लंबाई नापेगा, ये देखने के लिए कि सबसे छोटा कौन सा है। अब देखिए, 4 शहरों के लिए तो ये ठीक है, मैनेजेबल है। लेकिन अगर सिर्फ 20 शहर हों तो? सोचिए, एक सुपर फास्ट कंप्यूटर जो 1 सेकंड में 1 अरब रास्ते चेक कर सकता हो, उसे भी सारे रास्ते चेक करने में सदियां लग जाएंगी, सदियां। तो ये तरीका सिंपल जरूर है, पर जैसे ही प्रॉब्लम थोड़ी सी भी बड़ी होती है, ये पूरी तरह से बेकार हो जाता है। तो जाहिर है, हर रास्ता चेक करना तो मुमकिन नहीं है। तो फिर क्या करें? हमें शॉर्टकट चाहिए, और यहीं से शुरुआत होती है स्मार्ट और बेहतर तरीकों की। और यही वो सवाल है जो हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में ले जाता है। अगर सबसे परफेक्ट जवाब ढूंढना नामुमकिन है, तो फिर एक अच्छा जवाब कैसे ढूंढा जाए? इसका जवाब है ह्यूरिस्टिक्स। अब ये एक फैंसी शब्द है, पर इसका मतलब है स्मार्ट शॉर्टकट्स या रूल्स ऑफ थंब। जैसे एक तरीका है नियरेस्ट नेबर या ग्रीडी मेथड। इसमें आप कहीं से भी शुरू करते हैं और बस अपने सबसे पास वाले शहर चले जाते हैं, फिर वहां से सबसे पास वाले, और ऐसे ही आगे बढ़ते हैं। अब क्या ये हमेशा सबसे बेस्ट रास्ता देगा? जरूरी नहीं, पर यह हमें बहुत तेजी से एक ठीक-ठाक, काफी अच्छे जवाब तक जरूर पहुंचा देता है। तो यहाँ पे देखिए, इन दोनों तरीकों में एक ट्रेड ऑफ है, एक समझौता है। ब्रूट फोर्स आपको 100% परफेक्ट जवाब देगा, इसकी गारंटी है, पर वो बहुत बहुत धीमा है। वहीं दूसरी तरफ ह्यूरिस्टिक सर्च बहुत तेज है, लेकिन वो परफेक्ट जवाब की गारंटी नहीं देता। तो ये स्पीड और परफेक्शन के बीच का एक चुनाव है। तो ह्यूरिस्टिक्स के फायदे साफ हैं।
पहली बात, ये खोज के दायरे को बहुत छोटा कर देता है। आपको खरबों रास्तों को देखने की जरूरत ही नहीं है। इससे काम बहुत एफिशिएंट हो जाता है और ये उन बड़ी बड़ी कॉम्प्लेक्स समस्याओं को सुलझाने के काम आता है जो वैसे कभी सॉल्व ही नहीं हो पाती। तो अब सवाल ये उठता है कि हम इस एक सेल्समैन की प्रॉब्लम पर इतना दिमाग क्यों लगा रहे हैं? एआई की दुनिया में ये इतनी जरूरी क्यों है? वजह यह है कि ये प्रॉब्लम कंप्यूटर साइंस और एआई के कई बहुत ही ज़रूरी कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए एक परफेक्ट केस स्टडी है। ये हमें ऑप्टिमाइजेशन के बारे में सिखाती है, अलग अलग सर्च स्ट्रैटेजीज के बारे में सिखाती है, ह्यूरिस्टिक्स क्या होते हैं ये बताती है, और कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी की असलियत दिखाती है। और ये सिर्फ किताबों की थ्योरी नहीं है, इसके इस्तेमाल हर जगह है। सोचिए, अमेज़ॉन या ज़ोमैटो अपने डिलीवरी के लिए सबसे छोटा रास्ता कैसे प्लान करते हैं, एयरलाइंस अपनी फ्लाइट्स को कैसे शेड्यूल करती हैं, यहाँ तक कि कंप्यूटर के माइक्रोचिप्स डिज़ाइन करने से लेकर डीएनए की सीक्वेंसिंग तक में इसी प्रॉब्लम के सिद्धांत काम आते हैं। तो हमने अब तक जो भी देखा उसका निचोड़ क्या है? निचोड़ बस इतना है, सबसे कम लागत वाला रास्ता ढूंढना है, लेकिन शर्त यह है कि हर स्टॉप पर सिर्फ एक बार जाना है और वापस वहीं आना है जहां से शुरू किया था। और ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प और बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जब दुनिया इतनी कॉम्प्लेक्स हो कि सबसे परफेक्ट जवाब ढूंढना नामुमकिन हो, तो हम ये कैसे तय करते हैं कि गुड इनफ क्या है, यानी काफी अच्छा समाधान किसे माना जाए? इस पर सोचिएगा जरूर।